योगी सरकार अवैध धर्मांतरण पर हंटर चला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि अवैध धर्मांतरण वाले किसी हाल में नहीं बचेंगे। जैसे छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा कसा, ठीक वैसे ही अवैध धर्मांतरण के सारे साजिशकर्ता सलाखों के पीछे जाएंगे। तो छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी सहयोगी नसरीन भी अब पुलिस के शिकंजे में है। दोनों को लेकर के लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर योगी सरकार का हंटर चल रहा है। विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण करवाने और देश के इस्लामीकरण का मंसूबा पाले छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर भी तगड़ा एक्शन हुआ है। बलरामपुर में काली कमाई से बनाए गए कोठी पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया और साफ संदेश दे दिया, अवैध धर्मांतरण की साजिश करने वालों की जगह सलाखों के पीछे होगी। योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण को लेकर 2021 में कानून बनाया। 2024 में अवैध धर्मांतरण संशोधन अधिनियम को लागू किया। तथ्यों को छिपाकर या डराकर धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। इसी कानून के तहत बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर कानूनी शिकंजा कसा गया। 5 जुलाई को लखनऊ के एक होटल से जलालुद्दीन और नसरीन की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद हैरान करने वाले खुलासे हुए। छांगुर को करीब 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 खाते खुलवाए गए थे। उन्हीं खातों में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट 5% कमीशन लेकर नेपाल के खातों से पैसे निकालते थे, फिर इन पैसों को छांगुर उर्फ जलालुद्दीन तक पहुंचा देते थे। रायबरेली में साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा था, जिन्हें इसी कड़ी का हिस्सा माना गया, जिनके तार पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़े हैं। इस गिरोह ने करीब 700 करोड़ का लेन देन किया था। छांगुर बाबा इन्हें विदेशी फंडिंग के जरिए लालच देकर अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाता था, लेकिन योगी फोर्स ने उसकी मंशा पर ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया, धर्मांतरण के एजेंडे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, लोगों को कैसे धर्मांतरित करना है, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। छांगुर को होने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर एक और खुलासा हुआ। धर्मांतरण के लिए जातियों के हिसाब से रेट कार्ड तय था, जिसका पैसा विदेशी फंडिंग से दिया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। दूसरी और गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग को प्रलोभन या फर्जी मुकदमों की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अब योगी सरकार के सख्त कानून की वजह से अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक अवैध धर्मांतरण के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है। 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 4 दोषियों को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। और इसी कड़ी में अब छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।